अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, ये जुमा जो है ये 14 अगस्त को आया है। 14 अगस्त आपको पता है कि बहुत बड़ा दिन है। ये वो दिन है जब खून की नदियाँ बही थी। अब यही नहीं है कि मुसलमानों की साथ सिखों के साथ भी बहुत बड़ा, ये मैं यही कहूँगा कि उनका भी हमारे जैसा ही हाल था। अगर हमारे साथ ये हुआ था कि हमारी बहुत सारी कुर्बानियाँ उसमें शामिल हैं, तो हमारे सिख भाई भी हमारे साथ इसी तरह इन कुर्बानियों में शामिल थे, लेकिन हमने एक दूसरे का ही नुकसान किया, छुपे हुए दुश्मनों के पीछे लग के। आप देखें दुश्मन कौन कौन से थे। अब कोई भी बंदा जो है वो अनजान नहीं है जिसको ना पता हो कि वो दुश्मन कौन से थे। आज भी वो दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए हैं। ये आपको पता होना चाहिए कौन से दुश्मन हैं। जो आखिरी अटैम्प्ट भी पिछले दिनों में जो हुई है वो किस किस ने की। तो इन दुश्मनों से हमें यौम आज़ादी जो हमें नसीब हुई है इतनी कुर्बानियों के बाद, तो हम लोगों को अब समझ जाना चाहिए कि हमने अपनी एक तरतीब बनानी है। हम बेतरतीबे हो जाते हैं बड़ी जल्दी। अब देखें, अभी भी अगर हम देखें तो पंजाब देख लें, बलूचिस्तान देख लें, सिंध में भी ऐसा ही है। जितने भी हमारे सूबे हैं उसमें उनमें बहुत ज़्यादा बेरहरवी और बड़ी ही बदनज़मी फैली हुई। हमें समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी वर्स होती जा रही है कि बहुत तकलीफ़ होती है जब भी हम सोचते हैं कि कितने नौजवान जो हैं वो हलाक हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं। कितनी माएँ जो हैं वो उनकी कोख बेआबाद हो रही है, खाली हो रही है। कितने सुहागने हैं जिनके सुहाग जा रहे हैं। अब क्या मकसद क्या है, किसी को नहीं पता कि कौन किसको मार रहा है, इसका क्या जुर्म है। तो हमने अभी डिफ़ाइन करना है। ये यौम आज़ादी के इस मौके पे मेरा ये पैगाम है सूफी सफ़र मोहम्मद अली अलवी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा अब भी पहचाने अपने दुश्मन को। हर वो बंदा, हर वो शख्सियत, हर वो अंसर आपका दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुँचा रहा है, आपके मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है, आपके ख़ानदान को नुकसान पहुँचा रहा है और आपके पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है। तो हमने अपने दुश्मन को पहचाना हुआ है, लेकिन हम खुद इंतशार का शिकार हैं। हम खुद कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बना रहे। हम अपनी टर्ने छोटी छोटी मामूली बच्चों की बातों पे हम 3-3, 4-4 कत्ल कर रहे हैं। घर में बेटा जो है वो माँ को कत्ल कर रहा है, भाई को कत्ल कर रहा है। कितने अब आप कत्ताल हो रहा है यहाँ पे। दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। तो मेरी ये इल्तजा है इस मौके पे कि खुदारा होश के नाखन लें और अपने आप को भी पहचाने और अपना फ़र्ज़ पहचाने। मैं अभी मीडिया पे देख रहा था, आप भी देखते रहते हैं कि किस तरीके से गाली गलूच मतलब वो मीडिया पे हो रही है ओपनली। शर्म आती है मुझे ये बात करते हुए। बहुत बड़े बड़े जो ज़िम्मेदार किस्म के लोग हैं वो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं इल्तिजा करता हूँ इस तवस्सुत से 14 अगस्त के यौम आज़ादी के रेफरेंस से खुदारा होश के नाखन हमें लेने चाहिए और हमें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वाला जो फार्मूला है जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है उस पे अमल करते हुए अपने आप को भी हमने पीछे हटाना है बुराइयों से, और बाकी अपने जो हल्का अहबाब है, जो हम असर लोग हैं, उनसे भी हमने दरख्वास्त करनी है कि खुदारा वापसी का रास्ता लें। हम बहुत दूर निकल चुके हैं, हमें यह नहीं पता चलता कि हम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
معمولی سی باتوں پہ وہی کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. کیا یہ وہی زمانہ جہالت والی ہمیں حرکتیں نہیں کر رہے؟ ہم اپنے آپ کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. تو حضرات گرامی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جمعے کا دن بھی ہے اور ساتھ وہ آزادی کا موقع جب ہماری کتنی قربانیاں ہوئیں، کتنے لوگ ہمارے قتل ہوئے، کتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے، اور کتنی عزتیں جو تھیں وہ ہماری، آپ کو پتہ ہی ہے، بے آبرو ہوئے. ہم ہی نہیں ہوئے، یہ دونوں کمیونٹیز جو ہیں، ہم خون کے آنسو ہوتے ہیں. یہی تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کو کیا کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو خدا را اب اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما. یا سلام و یا سلاموں کا ورد کریں. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، برگزیدہ نام ہیں اسماء حسنہ، اس میں جو سلامتی والے نام ہیں ان کا ورد کریں. یہ موقع ایسا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، سلامتی کی طرف لے کر آنا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاکستان کو اللہ سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد.